किसी ने भी भगवान को नहीं देखा है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को हर व्यक्ति ने देखा है। सनातन में सूर्यदेव और चंद्रदेव साक्षात देव माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह में सूर्यदेव को राजा और चंद्रदेव को रानी व मन का कारक माना गया है। विज्ञान भी मानता है कि सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वेदों में सूर्यदेव को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य से ही धरती पर जीवन संभव है और इसलिए वैदिक काल से ही भारत में सूर्य की उपासना का चलन रहा है। वेदों की ऋचाओं में अनेक स्थानों पर सूर्यदेव की स्तुति की गई है। रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा की जाती है। वेदों के अनुसार सूर्य को जगत की आत्मा माना गया है। लोग सूर्यदेव की आराधना पूरे विधि विधान के साथ और उन्हें अर्घ्य देकर करते हैं। साथ ही उनकी स्तुति और मंत्रों का भी जाप करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्यदेव की उत्पत्ति कैसे हुई? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इसके पीछे छिपी पौराणिक कथा की जानकारी। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मुख से ओम प्रकट हुआ था। वहीं सूर्य का प्रारंभिक सूक्ष्म स्वरूप था। इसके बाद भू, भुव तथा स्व शब्द उत्पन्न हुए। ये तीनों शब्द पिंड रूप में ओम में विलीन हुए तो सूर्य को स्थूल रूप मिला। सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होने से इनका नाम आदित्य पड़ा। सूर्यदेव के जन्म की यह कथा भी काफी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि थे और मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप थे। इनका विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या दीति और अदिति से हुआ। दीति से दैत्य पैदा हुए और अदिति ने देवताओं को जन्म दिया, जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। इसे देखकर देव माता अदिति बहुत दुखी हुई। वह सूर्यदेव की उपासना करने लगी। उनकी तपस्या से सूर्यदेव प्रसन्न हुए और पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात उन्हें गर्भधारण हुआ। गर्भधारण करने के पश्चात भी देवी अदिति कठोर उपवास करती रहीं, जिस कारण उनका स्वास्थ्य काफी दुर्बल रहने लगा। महर्षि कश्यप इससे बहुत चिंतित हुए और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि संतान के लिए उनका ऐसा करना ठीक नहीं है। मगर देवी अदिति ने उन्हें समझाया कि हमारी संतान को कुछ नहीं होगा, ये स्वयं सूर्य स्वरूप है। समय आने पर उनके गर्भ से तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जो देवताओं के नायक बने और बाद में असुरों का संहार किया। देवी अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण इन्हें आदित्य कहा गया। वहीं कुछ कथाओं में यह भी आता है कि देवी अदिति ने सूर्यदेव के वरदान से हिरण्मय अंड को जन्म दिया, जो कि तेज के कारण मार्तंड कहलाए। सूर्यदेव की विस्तृत कथा भविष्य, मत्स्य, पद्म, ब्रह्म, मार्कंडेय, साम आदि पुराणों में मिलती है। प्रातः काल सूर्यदेव के समय सूर्यदेव की उपासना करने से सूर्यदेव प्रसन्न रहते हैं और जातक पर कृपा करते हैं। सूर्यदेव की जन्मभूमि कलिंग देश, गोत्र कश्यप और जाति ब्राह्मण है। सूर्यदेव गुड़ की बलि से, गुग्गल धूप से, रक्त चंदन से, अर्घ की समिधा से, कमल पुष्प से प्रसन्न होते हैं। भगवान सूर्य की दो पत्नियां हैं, संज्ञा और निशुभा। संज्ञा के सुरेणु, रागी, धौ, त्वाष्ट्री और प्रभा आदि अनेक नाम है तथा छाया का ही दूसरा नाम निशुभा है। संज्ञा विश्वकर्मा देव की पुत्री है। भगवान सूर्य को देवी संज्ञा से वैवस्वत मनु, यम, यमुना, अश्विन कुमार द्वय और रैवत्न तथा छाया से शनि, तप्ती, विष्टि और सावर्णी मनु ये 10 संतानें हुई। सूर्यदेव सिंह राशि के स्वामी हैं। प्रिय रत्न माणिक्य है। सूर्यदेव की प्रिय वस्तुएं स्वत्स्वा गाय, गुड़, तांबा, सोना एवं लाल वस्त्र आदि है। सूर्यदेव की धातु सोना और तांबा है। सूर्यदेव की जप संख्या 7000 है। यदि सूर्यदेव निर्बल हो तो नित्य सूर्य उपासना, सूर्य को अर्घ्य देने से, रविवार का व्रत करने से और सूर्यदेव के नित्य दर्शन करने से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी और भगवान की कृपा आप पर खूब बरसेगी। तब तक ऐसी ही तमाम रोचक कथा और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री जी को और प्रेम से बोले राधे राधे।